क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में आज हम देखने वाले हैं कैसे ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो जाता है या सिमेट्रिक हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है या वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। साथ ही साथ हम उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एक डायग्राफ क्या चीज़ होती है। लेकिन ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर चीज़ सीक्वेंस एक दूसरे में जुड़ी हुई है। तो जब तक आप शुरू से पूरा वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक वो डायग्राम्स क्लियर नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे हम और पहले भी करते हैं, हम एक सेट ए ले लेते हैं और उस पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर। बेसिक प्रक्रिया है ये, रिलेशन आर इन ए। अब कंडीशन क्या है कि हम अगर ऐसा मान लें कि एक एलिमेंट है ए कॉमा ए जो कि आर से बिलोंग करता है, फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल ए बिलोंग टू द सेट ए। यानी ए के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट से पेयर अगर आर में है तो आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इस बात को समझिए आप। एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं। जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया जिसकी वैल्यू है 1, 2, 3 और इसको मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें इसमें ये दिखाना होगा कि आर के अंदर 1, 1 भी आना चाहिए, 2, 2 भी आना चाहिए और 3, 3 भी आना चाहिए। बस बाकी और एलिमेंट कुछ भी आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट जरूर होने चाहिए, तभी जो है आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा, तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा। नोट करके रख लीजिए पहले। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कितने एलिमेंट लें। तो जितने अगर यहाँ 100 एलिमेंट आएंगे तो 100 पेयर आपको लेने पड़ेंगे। ये तो पहली बात आप ये नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे जिसका नाम है सिमेट्रिक कंडीशन। तो सिमेट्रिक कंडीशन कैसी होती है आप ये नोट कर लीजिए पहले। सिमेट्रिक कंडीशन कैसी होती है देखते हैं। सिमेट्रिक कंडीशन कैसी होती है? अगर हमने सपोज अब ए की वैल्यू ले ली 1, 2, 3 और हम ये कहते हैं कि अगर 1, 2 आर के अंदर आता है तो 2, 1 जरूर आना चाहिए। मतलब जैसा पहला वाला उसका उल्टा दूसरा वाला होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने 2, 3 ले लिया तो 3, 2 भी आना चाहिए एंड बाकी तो जो आए ना आए मतलब। लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आना चाहिए जिसमें सीधा हो और उल्टा ना हो। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम ये कहते हैं कि 1, 3 जो है वो आता है और 3, 1 नहीं आता है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स है, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हमारा सीधा एलिमेंट है उल्टा एलिमेंट नहीं आ रहा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप देखिए ये बाउंडेशन, अब इसमें ये नहीं है कि मतलब हमें सभी एलिमेंट्स लेने हैं 1, 2, 3, 1, 3 सब लेने हैं, ऐसा नहीं। जो आएगा उसका उल्टा जरूर होना चाहिए। जो आएगा सीधा वो उल्टा जरूर होना चाहिए। सीधा आने और उल्टा अगर नहीं है तो आप ये जो है सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। तो इसमें इस बात की कोई नहीं है, हमें सभी लेने हैं। जो भी जोड़ा सीधे आएगा उसका उल्टा जरूर होना चाहिए, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो अब इसको अगर हम डेफिनेशन के बाद से क्या कहेंगे कि इफ a1, a2 belong to R implies that कि a2, a1 belong to R for R a1, a2 belonging to A, then R is reflex, R is symmetric। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं थर्ड कंडीशन की बात करता हूँ। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। हमने फिर से सेट लिया है आर, सेट लिया है ए, रिलेशन आर डिफाइन किया है और किस तरह से किया वो देखिए। सबसे पहले हमने दो एलिमेंट लिए a1, a2। मान लीजिए ये आर के अंदर है, a1, a2 पे आर के अंदर है, a2, a3 भी आर के अंदर है। तो a1 से a2 गए, a2 से a3 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो 1 से 3 वाला भी आर के अंदर होना चाहिए।
अगर 1 से 2 जा रहा है 2 से 3, तो 1 से 3 वाला भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। फिर मैं यही बात कहूंगा कि इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं कि हम सारे ही एलिमेंट को लेके चले, लेकिन जिसमें पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा मैच करेगा तो पहला तीसरा जरूर मैच करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे आ रहा है पहला दूसरा सही है, फिर दूसरा तीसरा भी है, तो पहला तीसरा जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये एक रिलेशन डिफाइन किया है। अगर एक ही वैल्यू हमने 1 2 3 ली हुई है, यहाँ पे एक ही वैल्यू हमने ली है, वही 1 2 3, इस पे डिफाइन किया इक्वेशन 1 2 2 1 1 1। जरा ध्यान से देखिए, 1 से 2 गए, 2 से 1 गए, तो 1 से 1 आना चाहिए, आ रहा है। बस और कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो 1 से 2 गए, 2 से 1 गए, 1 से 1 आ गया। लेकिन जो अगला रिलेशन लिया है उसमें देखिए 1 से 2 गए, 2 से 1, तो 1 से 1 आ गया, मतलब ये ट्रांजिटिव यहाँ तक तो है। लेकिन अब जरा इसको देखिए, 1 से मैं गया 2 पे, 1 से गया 2 से, और 2 से गया 3 पे, तो इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए। 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, 1 से 2 जा रहा है, ध्यान देखिए ध्यान से, 1 से 2 जा रहे हैं और 2 से 3, तो हमारे पास 1 से 3 जरूर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको आप नोट करिए, जितनी भी चीजें आएंगी वो ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए। जैसे कि अगर 1 से 2 गए, 2 से 3, तो 1 से 3 जरूर आना चाहिए, ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, 1 से, जैसे मैं गया 1 से 2 पे और 2 से गया 3 पे, तो 1 से 3 जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। पहला केस जो था उसमें हमने क्या किया था, 1 से 2 गया था, और 2 से कहाँ गया था, मैं 1 पे गया था। 1 से 2 गया, 2 से गया, 1 से 1 पे घूम भी गया, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है ये रिलेशन पहला वाला ट्रांजिटिव है, दूसरा वाला ट्रांजिटिव नहीं, क्योंकि इसमें ये वाली ब्रांच मिसिंग है, 1 से 3 की ब्रांच क्या है, मिसिंग है। ये बात आप नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे की चीजें में अभी जो रह गया इक्विवेलेंस डिस्कस करता हूँ, इसको नोट करिए पहले। अब चलते हैं इक्विवेलेंस की तरफ। अब इक्विवेलेंस क्या होता है, अगर हमारा एक रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन जब वो सेटिस्फाई करेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। और कोई खास बात नहीं है, जब ये पहले की 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो आप कहें इक्विवेलेंस, नहीं होंगी तो एक भी फेल हो जाएगी तो हम इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक सेट लिया है A0 1 2 3, और उसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है। एलिमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 3 0 3 3। हमें ये पहचानना है कि ये सेट रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है नहीं है, ये मतलब पहचानना है हमें आर में। तो हम कैसे बहुत इजीली जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि हम बहुत इजीली पहचान लेंगे कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो हमने आपको यहाँ पर एक हेडिंग दिया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, देखिए इसको समझते हैं। हमारे पास 3 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो मैंने इनको पहले 0 1 2 3 लिख दिया। ठीक, कैसे बनाना है इसको। अब हमने क्या किया, 0 0 आया तो 0 0 ये राउंड घूम गया, 0 1 0 से 1 की तरफ चला गया, 0 3 0 से 3 देखिए ये आ गया, फिर आपका आया 1 0 1 0 ये आ गया, फिर 1 1 देखिए 1 पे घूम गया ये राउंड, 2 2 2 पे राउंड घूम गया, 3 0 3 0 ये आ गया, और 3 3 3 पे राउंड घूम गया। अब आपको सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की पहचान होती है कि चारों कोनों पे ये राउंड आना चाहिए, चारों कोनों पे ये राउंड आना चाहिए, तो हमारा रिफ्लेक्सिव तो है ही है, हो गया। उसके सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की पहचान होती है कि हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डबल एरो होना चाहिए। अगर वो एरो एक सिंगल है तो डबल होना चाहिए, मतलब सीधा भी है तो उल्टा भी है, सीधा भी है तो उल्टा भी। ये यहाँ पर नहीं है एरो, कोई बात नहीं, यहाँ है नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी है उतना सीधा उल्टा क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में कुछ ट्रायंगल टाइप की चीज होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, मैंने यहाँ से गया 3 से 0 और 0 से गया 1, तो हमारे पास और क्या रिक्वायरमेंट है, 3 से 0 0 से 1, तो 3 1 और आना चाहिए। ये वाली जो मैंने रेड से मार्क की ये लाइन आनी चाहिए, ये नहीं है यहाँ पे। अब हम इधर चले, 1 से गया 0 0 से गया 3, तो 1 3 भी आनी चाहिए, ये भी लाइन मिसिंग है। इसका मतलब ये किधर से भी ट्रांजिटिव नहीं है। अब ठीक है, तो जो भी हमें रिक्वायरमेंट है जिसमें ट्रायंगल कंप्लीट हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने देखा डायग्राम की मदद से कितनी इजीली बता दिया कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, ये सब बता दिया। अब इसी डायग्राम का नाम होता है डायग्राफ, जो मैंने आपसे कहा था डायग्राफ क्या होता है। तो डायग्राफ का मतलब होता है डायरेक्टेड ग्राफ, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ को डायग्राम बोलते हैं। और ये
डायग्राफ कैसा होता है, उसमें वर्टिसेस होंगे और वर्टिसेस से लेकर एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस तक लाइन बनेगी आपकी। तो इस तरह का जो डायग्राम होता है जिसमें हम वर्टेक्स से वर्टेक्स चलते हैं विद मेकिंग लाइंस, तो इसी को हम डायग्राफ या डायग्राफ कहते हैं। तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये हमें रिलेशन पहचानने के लिए कि किस तरह का रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सारी कंडीशंस बताई, ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह गई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे अगले वीडियो और वेट करें, उसमें हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक आप ये चीज़ अपनी क्लियर करके नोट्स अपने रेडी कर लीजिए। थैंक यू।